हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉम्प्लिकेटेड स्टडी। आज हम देखने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर सोशोलॉजी ऑनर्स यानी कि समाजशास्त्र ऑनर्स के पेपर 1 के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले बीए फर्स्ट ईयर एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चन का प्रिपरेशन अच्छे से करके चले जाते हैं एग्जाम देने तो आप 85 to 90% मार्क्स जो है काफ़ी आसानी से स्कोर कर पाएंगे। और इन सभी का जो आंसर है आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं पीडीएफ के लिए तो वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं। और नीचे आपको फेसबुक पेज का जो हमारा लिंक दिया हुआ है वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा इसके विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। और इसे में आप अथवा में देखेंगे, समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए एवं इसके प्रकृति और विषय वस्तु। देखिए यहाँ पे विषय वस्तु लिखा गया है ना, तो ये विषय क्षेत्र और विषय वस्तु एक ही चीज़ है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं तो आप इसको भी अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, ये पहला और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। भले ही आप कुछ पता हो या ना पता हो, इस क्वेश्चन के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, और आप हमें कमेंट करके बताइए कि फादर ऑफ सोशोलॉजी कौन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सामाजिक स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं? समाज में इसके महत्व की चर्चा करें। और अथवा में आप देखेंगे, सामाजिक स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके आधार का उल्लेख कीजिए। इसमें हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में समाज में इसके महत्व की जगह भारतीय समाज में इसके महत्व के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे आपसे लिखा गया है ना, समाज में इसके महत्व की चर्चा करें, तो यहाँ पे आपसे भारतीय समाज में इसके महत्व की चर्चा करें ये पूछा जा सकता है। ऊपर वाला क्वेश्चन अथवा में सामाजिक स्थिरीकरण के आधार के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि इसमें महत्व पूछा है और इसमें आधार पूछा है। अगर आप महत्व और आधार दोनों को तैयार करके चल जाते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। सामाजिक स्थिरीकरण के जो आधार हैं उसको अच्छा से प्रिपरेशन आपको करना है क्योंकि यह बहुत बार पूछा जाता है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। C.H. कूले के सामाजिक स्थिरीकरण के सिद्धांत की आलोचनात्मक विश्लेषण करें। और अथवा में आपसे पूछा है M. मीर का समाजीकरण सिद्धांत की व्याख्या करें। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको C.H. कूले के जो सिद्धांत है उसको अच्छे से तैयारी कर लेना है और उसके बाद आप उसका आलोचनात्मक विश्लेषण भी कर पाएंगे। और M. मीर का जो समाजीकरण सिद्धांत है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इन दोनों का समाजीकरण जो सिद्धांत है दोनों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी होना चाहिए। समाजीकरण के सिद्धांत की जो जानकारी आपको काफ़ी अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, और पहले आप क्या करना है कि समाजीकरण क्या होता है, इसका जो परिभाषा है ये आप याद कर लेंगे क्योंकि जब भी आप भूमिका लिखते हैं क्वेश्चन का तो आपको भूमिका में ये लिखना होगा कि समाजीकरण क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, और उसके बाद जो भी समाजशास्त्री है उसका सिद्धांत आप लिख देंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। परिस्थिति क्या है? प्रदत्त व अर्जित परिस्थिति में अंतर स्पष्ट कीजिए। और इसी में अथवा में आपसे पूछा गया है परिस्थिति की परिभाषा दीजिए। समाज में परिस्थिति के निर्धारण के क्या आधार हैं? तो अगर आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर लेंगे तो नीचे अथवा में भी आप इसे चिपका सकते हैं। मतलब कि आप ऊपर वाला क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो नीचे में भी आप सेम ही चीज़ लिख सकते हैं, उसमें ज़्यादा आपको डिफरेंस नहीं आएगा। अगर इस तरह से आप स्मार्ट वर्क करेंगे तो काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर लेंगे। और इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। पाँचवा क्वेश्चन है समाज को परिभाषित कीजिए एवं इसकी विशेषता बताइए। इसमें अथवा में दिया है समाज में आपका क्या तात्पर्य है। दोनों एक ही चीज़ है। देखिए, समाज को परिभाषित कीजिए और समाज से आपका क्या तात्पर्य है, दोनों एक ही चीज़ है। मतलब कि आपको ऊपर में सबसे पहले जो आप लिखेंगे भूमिका, उसमें आपको समाज का जो है परिभाषा लिखना है। और उसके बाद में आप देखेंगे इस लाइन में चेंज आया है कि समाज की प्रधान विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो समाज का परिभाषा और इसका विशेषता आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी आपसे विशेषता पूछा है और यहाँ पे भी विशेषताओं की विवेचना कीजिए, यानी कि दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। और बहुत ही रेयर कंडीशन में आपसे ये पूछा जाएगा कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, व्याख्या कीजिए या टिप्पणी कीजिए या वर्णन कीजिए। ये आपसे बहुत ही रेयर कंडीशन में पूछा जाता है जब एग्जामिनर को आपके क्वेश्चन को टफ बनाना होता है, तभी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा से आप क्या समझते हैं? इसके आवश्यक अंगों का उल्लेख कीजिए।
तो शिक्षा के बारे में जो डिफिनेशन है आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं और आपको ज़्यादा रट्टा भी मारना नहीं है। आपको बस 2-3 बार पढ़ लेना है और 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना है, आपकी बस ये जो है तैयार हो जाएगी। मानव जीवन में शिक्षा का महत्व आप लोग तो बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। आप भले ही इसका तैयारी करें या ना करें, आप बहुत ही अच्छा से आप इसका तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं 7वां क्वेश्चन। सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? सामाजिक गतिशीलता के प्रमुख प्रकार बताइए। और सेम अगर आप अथवा में देखेंगे तो सामाजिक जो समतल और उदग्र गतिशीलता के को संक्षेप में समझाइए। तो देखिए, सामाजिक गतिशीलता सबसे पहले आपको यहाँ परिभाषा याद करना है और दो जैसे कि समतल और उदग्र गतिशीलता है, दोनों का परिभाषा याद करना है। भले हो सकता है आप समतल और उदग्र गतिशीलता में अंतर भी पूछ ले या दोनों का अलग से वर्णन करने भी पूछ ले, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृति से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। संस्कृति में लिखना है। उसके बाद अथवा में देखिए आपसे पूछा गया है ऑगबर्न द्वारा बताए गए भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। कभी कभी ये अंतर भी पूछा जा सकता है भौतिक और अभौतिक संस्कृति में। ये अथवा वाला जो है जल्दी नहीं पूछेगा, बहुत ही रेयर केस में ये पूछा जाएगा। ऑगबर्न के बारे में बहुत ही कम बार पूछा गया है, फिर भी आपको एक बार देख लेना है। 9वां प्रश्न देखेंगे। परिवार को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो परिवार क्या है, इसका जो परिभाषा है आपको लिखना है, अच्छे से पढ़ लेना है। फिर इसकी जो विशेषताएं क्या होती है परिवार की, उसके बारे में लिखना है। परिवार के प्रमुख प्रकार, यानी कि परिवार कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी आप लिखना है। इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं 2-3 बार आपको पढ़ना है, बस उससे ज़्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है और ना ही इससे ज़्यादा इसमें आपको टाइम देना है। बहुत ही आसानी से तैयार हो जाएगा। मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे अपने, और फेसबुक पेज जो है उसको भी आप फेसबुक पे हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप बता सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन भेज देंगे। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं और 10वां क्वेश्चन। धर्म से क्या अभिप्राय है, यानी कि धर्म से आप क्या समझते हैं ये भी दे देगा। धर्म की परिभाषा लिखे ये भी दे देगा। और धर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, इसके उत्पत्ति के जितने भी सामाजिक शास्त्री रहे हैं, समाजशास्त्री रहे हैं, उनके जो सिद्धांत इन्होंने जो जो दिए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और हमारे जीवन में धर्म का जो क्या महत्व है उसको भी स्पष्ट करना है। तो ये भी आप कर सकते हैं, ज़्यादा आपको इसमें दिक्कत आएगी नहीं। आपको बस कुछ अच्छे से 1-2 बार पढ़ लेना है, उसके बाद आप आराम से इसका तैयारी कर लेंगे। ठीक है, तो और अगर आप इन सभी क्वेश्चन का जो आंसर चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, हमें फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें complicatedstudy@gmail.com पे भी भेज सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।